हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। 999 डिवाइन टैरो चैनल में आप सभी का स्वागत है गाइस। अगर मेरी किसी भी रीडिंग से आपको कोई हेल्प मिलती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने में आपका अपना कुछ नहीं खर्च होता गाइस, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कर सकते हैं गाइस। तो गाइज़ आज मैंने जो टॉपिक रखा है आपके लिए कि मुझे जो कल भी मेडिटेशन में ऐसी ही वाइब्स आ रही थी और आज भी मेडिटेशन मैंने किया है रेकी की, मुझे ऐसी ही वाइब्स आ रही हैं गाइज़। बहुत लोगों का रीयूनियन होने वाला है, इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। ऐसा कोई ज़िंदगी में आए और ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाए गाइज़। आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग है, किस एनर्जी में है, आपके डीएम, आपके सोलमेट, आपके पार्टनर, आज हम इस पर बात करेंगे। तो गाइज़ आप सभी राशि ज़ोडिएक साइन वाले इसे सुन सकते हैं। सभी राशि और सभी उम्र के लोगों के लिए ये अवेलेबल है। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप सुनेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी, तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को सुनिएगा। तो गाइस आप लोगों के जो पर्सन हैं, आप जो मुझे मेडिटेशन में करंट में जो भी ऐसी एनर्जी हाई वाइब्रेशन जो पिक हो पा रही है वो आपके डीएम की ही है गाइस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बहुत करीब है बहुत लोगों का रीयूनियन, जिन्होंने अच्छा से इनर वर्क भी किया है और जो इस जर्नी पर बिलीव करते हैं, जो इस यूनिवर्स पे बिलीव करके बैठे हैं, सरेंडर कर बैठे हैं, उन सभी का रीयूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक है गाइज। बहुत लोगों का दिसंबर तक या नेक्स्ट ईयर भी कह लीजिए, इतना करीब है ये रीयूनियन कि कुछ नहीं पता कि कल हो जाए या अगले महीने हो जाए या 4-5 महीने बाद हो जाए, कभी भी गाइस, क्योंकि ये टाइमिंग रीयूनियन की ही है। ये जो मुझे वाइब्स आ रही है मेडिटेशन में, मुझे यूनिवर्स से मैसेज मिल रहा है कि बहुत लोगों का रीयूनियन बहुत ज़्यादा करीब है। तो गाइस आप लोग अपना इनर वर्क करने से बिल्कुल पीछे मत हटिए। आप लोगों का रीयूनियन बहुत पास है। आपके डीएम आपको ही सोच रहे हैं, आपको लेके कोई एक्शन लेने वाले हैं बहुत जल्द। आपको लेकर उनकी ज़िंदगी, ये समझ लीजिए कि आपको छोड़कर आपके बिना उनकी ज़िंदगी बिल्कुल उदास, बिल्कुल नीरस, बिल्कुल खाली, एकदम बिल्कुल ये समझ लीजिए जैसे डेथ के बाद एक न्यू बर्थ होता है, इसी तरीके से उनके जीवन में भी एक न्यू आरंभ होने वाला है, क्योंकि वो आपको लेकर आपसे दूर नहीं रह सकते। आपको लेकर अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। और ये मान लीजिए कि 3D में तो जो हो रहा है, लेकिन 5D में आप मिल चुके हैं। 5D में आपका जन्मों जन्मों का कनेक्शन है आपके डीएम से। आप डिवाइन फेमिनाइन हैं। आपके डीएम से जो संबंध है, जो रिलेशन है आपका, वो 5D में ये समझ लीजिए कि मैरिज का कोई मतलब नहीं बनता। मैरिज आपकी जन्मों जन्मों से आपकी आत्मा सोल एक ही है, हो चुकी है। आप ये मत चिंता कीजिए कि आपकी 3D में, और 3D में शादी की चिंता इसलिए मत कीजिए क्योंकि वो तो होके ही रहेगी गाइज। एट दी एंड शादी, मैरिज या एक साथ रहना या रिलेशनशिप में रहना और अच्छे से, मतलब कि खुलेआम घूमना, कोई आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई कुछ ना कहे आपके, यानी कि आपके अगर कोई मैरिड भी हो जाते, आपके डीएम मैरिड है या आप मैरिड है, इसमें आप लोगों की एनर्जी, वो लोग भी अगर आपको प्रॉब्लम करते हैं ना तो वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारा रीयूनियन हो जाता है, पास आता है, हमारे ट्विन फ्लेम से हमारे डीएम हमारे सामने आ जाते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं या हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो गाइज़ ये कोई शक्ति, कोई ताकत नहीं है जो हमें परेशान कर सके। परेशानी आती है गाइज, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है, करंट पार्टनर है, या आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, किसी के बच्चे भी हो सकते हैं, या आपके डीएम के बच्चे हों या आपके हों, या हो सकता है आप बिल्कुल अनमैरिड हों। तो सबके आसपास जो लोग होते हैं, जिनके आसपास आपने जीवन बिताया है, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहते हैं और कर सकते हैं। लेकिन जो डीएम है आपके, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है और शिव शक्ति का तो आपको पता ही है, मिलन तो होके ही रहता है गाइज। बस इनर वर्क तो हमें ही करना पड़ता है। इनर वर्क जिन लोगों ने अच्छे से किया है, अपनी हायर सोल से कनेक्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं, जिन्होंने अपना जो जर्नी है, अपना रास्ता है, क्लियर बहुत हद तक कर लिया है। क्योंकि गाइज आप दूसरों में लगे रहेंगे ना, और आप यही सोचते बस इंतज़ार करते रहेंगे, तो इंतज़ार और लंबा हो जाएगा। इंतज़ार नहीं करना है, इंतज़ार के बदले आपको दूसरा अपना इनर वर्क करना, अपने कामों में व्यस्त हो जाना है। आपको अपनी लाइफ में जो भी करना है उस पर पूरा कंसंट्रेशन बनाना है। आपको अपने डीएम को भुला देना है, मतलब लेट गो करना है कि आपको उनकी याद ना आए। इस तरीके से आपको व्यस्त रहना है, तभी आपके डीएम आपकी तरफ आएंगे। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो गाइज रीयूनियन तो आप सबका होने ही वाला है। बहुत लोगों का कमेंट भी आप लोग करोगे, देख लेना, आप लोग सब कमेंट करोगे, आप कहोगे कि मैम ने बिल्कुल सच कहा था कि बहुत लोगों का रीयूनियन बहुत पास है। गाइज
आप सबका जो रीयूनियन है वो इसी कारण संभव हो पाया है कि कुछ लोग जो हैं अपनी हायर सोल से कनेक्ट हो गए हैं, और रीयूनियन आपका बहुत इसीलिए पास है क्योंकि आपके जो डीएम हैं अब समझ चुके हैं कि आप उनकी ही सोल हैं, आप और वो एक सोल है, कोई अलग सोल नहीं है। डीएम को जानने में वक्त लगता है गाइज, आप बस अपना इनर वर्क करिए और आपके जो डीएम हैं आपको कमिटमेंट देने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। हाँ, आपके और उनकी लाइफ के जो कार्मिक पार्टनर्स हैं या आपका जो कार्मिक सिचुएशन है चल रही है, क्योंकि कार्मिक तो ख़त्म करना ही पड़ता है गाइज, कार्मिक ख़त्म होगा। कार्मिक ख़त्म होते ही चाहे आप किसी मैरिज सिचुएशन में इन्वॉल्व हो सकता है आपके डीएम के बच्चे हों, क्योंकि कई ऐसा नहीं है गाइज कि हम कम उम्र में ही अपने डीएम को मिल लेते हैं। अगर हमारे पूर्व जन्म में हमने बहुत अच्छा इनर वर्क किया है, हमने बहुत तपस्या की है, तो हमारा डीएम जो है हमें सबसे पहले भी मिल सकता है कि हम जब अपना होश संभालते हैं, हम इस जर्नी में जैसे ही कदम रखते हैं कि अब हम यंग हो गए, अब हमें मैरिज कर लेनी चाहिए, तब भी मिल जाते हैं। पर कुछ लोगों का रीयूनियन 40 साल की उम्र में भी हुआ है, 50 साल की उम्र में भी होता है गाइज। डीए आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको कभी भी मिल सकते हैं। ये जो है डिपेंड करता है हमारे इनर वर्क पे करता है, हमारी तपस्या, एक तरह से तपस्या मान लीजिए गाइज। तपस्या से ही हम लोगों को ये जर्नी में सक्सेस मिलता है, क्योंकि इस जर्नी का ना प्रोसेस ही यही है, इस जर्नी की नींव ही यही है, स्पिरिचुअलिटी। आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आपको अवेकन करना ही, जो डिवाइन आपको ट्रिगर कराते हैं ना आपके डिवाइन मस्कुलाइन के थ्रू, या आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन को ट्रिगर करते हैं, सिचुएशंस ट्रिगर करती हैं, वो इसीलिए होता है गाइज क्योंकि हमारा अवेकन होना बहुत ज़रूरी है। अवेकन होना ही, जैसे कहते हैं ना कि किसी घड़े को जब पका दिया जाता है, आग में जब तक वो तब के पक नहीं जाता, पक्का नहीं हो जाता, तब तक उसमें जल नहीं भर सकते, तब तक उसके अंदर अगर कच्चे पात्र में ही जल भर दिया जाए तो वो खुद भी जो है पानी में गल जाएगा और पानी को भी मलिन कर देगा, यानी कि उसे नदी में भी नहीं डुबोया जा सकता, वो किसी योग्य ही नहीं होता गाइस, क्योंकि वो पानी को भी मैला करेगा और नदी में डुबाने से नदी के पानी को भी दूषित करेगा। इसीलिए घड़े को पकाना प्रकृति का जो एक रूल है कि किसी चीज़ को जब पका लेते हैं हम अच्छे से, तब ही वो स्वाद देती है, तब ही वो किसी के लिए महत्व की होती है। तो गाइज़ आपको इन चीज़ों पर गौर करना है। ये बातें सिर्फ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा मतलब सिर्फ आपको समझाना है कि आप ज़्यादा ज़िंदगी में उलझे ना, अपनी ज़िंदगी को एक सरल और सुलझा हुआ रखें, इन गहराइयों में उतरे कि हर चीज़ को पकने में वक्त लगता है गाइज़। और जब डिवाइन से कनेक्टेड हो, रिलेशनशिप्स स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो, तब तो ये तो और भी मुश्किल हो जाता है कि जो 3D में हमें बड़ा आसान लगता है, बहुत लोगों की बहुत आसानी से मैरिज हो जाती है, बहुत जल्दी सक्सेस मिलती है। तो गाइस उन लोगों का तो बस मान लीजिए ये तो अलग बातें हैं, बट अगर डिवाइन आपसे कुछ कराना चाहते हैं, उन्होंने आपको ही कोई महत्व का कार्य सौंपा है, तो गाइज़ आपको बहुत सारे ये समझ लीजिए सैक्रिफाइस आपको ही करने हैं। आप कुछ लेने नहीं आए हैं, फिर इसका मतलब आप कुछ देने आए हैं, आप कुछ किसी के काम आने के लिए आए हैं गाइज़, क्योंकि डिवाइन ने आपको चुना है, आपकी सोल को चुना है, आपकी पावर, आपके शिव को, आपकी शक्ति को चुना है और आपसे कोई महत्व का कार्य कराया जाएगा। जैसे शिव और शक्ति को आज हम मानते हैं, शिव और पार्वती को माता को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत बलिदान दिए हैं गाइस, बहुत तपस्याएं की हैं, इसीलिए उनका ही जो लोग एग्जाम्पल देते हैं वो भगवान शिव और माता पार्वती का ही दिया जाता है, क्योंकि वो डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन डीएम और डीएफ थे अपने, जिनको तपस्या करके जागृत होने में वक्त लगा और जागृत होने के बाद फिर वो एक हो गए, एक सोल हो गए। इसीलिए गाइज आपको ये जो इस यूनिवर्स है कि ये जो आपको है ना, ये पका रहा है, आपको मेहनत करवा रहा है, क्योंकि आपको चुना गया है, आपको एक करने के लिए, क्योंकि आपकी सोल 2 में डिवाइड हुई है। तो गाइज मेडिटेशन में तो मुझे इतनी ही वाइब्स आ रही हैं कि बहुत लोगों का रीयूनियन बहुत नज़दीक है। तो गाइस बहुत लोगों को ये गुड न्यूज़ मेरी तरफ से है और यूनिवर्स की तरफ से है कि आपका रीयूनियन होने वाला है गाइस, बहुत पास है। बहुत पास का मतलब ऐसा मत सोचना गाइस, वैसे सोचिए, मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा है, सोचिए, मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए, अपनी एंजल से बातें कीजिए, सब कुछ पॉजिटिव सोचिए गाइज, क्योंकि जो सोचेंगे वही होने लगेगा। 3D दुनिया में भी होगा, लेकिन 5D में तो हो चुका है और होता रहेगा गाइज। तो आपको बिल्कुल भी टेंस नहीं होना है,
आप सभी को ये मैसेज है यूनिवर्स से कि आप सबका रियूनियन होने वाला है और बहुत लोगों की मैरिज होगी उनके डीएम से, चाहे वो भले ही उनके बच्चे हों, आपके बच्चे हों, कोई भी चीज़ बाधा नहीं बन सकती आपकी इस सोल जर्नी में, आपकी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन आता ही है गाइस, इस चीज़ से परेशान मत होना। सेपरेशन आएगा तभी आप अवेकन होंगे, आप ट्रिगर होंगे, आप बहुत जल्द आप अपना इनर वर्क प्रॉपरली पूरा करेंगे, तभी आप अपने डीएम से मिल पाएंगे। आपके डीएम की लाइफ कोई बहुत अच्छी नहीं होती है गाइस कि आप ये सोच रहे हो कि वो तो बहुत मस्ती मार रहे हैं, बहुत खुश हैं और आप यहाँ खूब रो रहे हो, धो रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आप भी रो रहे हो तो वो दिल से रो रहे हैं, आप आंसुओं से रो रहे हो गाइस। रोने से आपका दिल हल्का होता है, लेकिन गाइस इनर वर्क पूरा नहीं होता है। इसीलिए डिवाइन को अपने डिवाइन मैस्कुलिन को याद करते करते अपना इनर वर्क मत कीजिए, अपने आप में बिज़ी हो जाइए। जैसे ही आप अपने आप में बिज़ी हो जाते हैं तभी वहाँ काम शुरू हो जाता है, आपके डीएम आपको मिलने वाले हैं। तो गाइस बिल्कुल ये आपके लिए गुड न्यूज़ है सबके लिए, और जिनका रीयूनियन हो जाए वो मुझे कमेंट में सेक्शन में जाकर बिल्कुल बताना, अपने यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, भगवान को ग्रैटिट्यूड शो करना, कमेंट में बताना, ताकि जो लोग पढ़ते हैं उनको भी आपसे मोटिवेशन मिले। और यूनिवर्स आप जो भी आप इसमें लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वो मैं पढ़ती हूँ और मैनिफेस्टेशन करती हूँ जब मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो गाइस आपको यूनिवर्स से मतलब कि आपकी जो कमेंट है, आपकी जो बात है दिल की, मैं उसको यूनिवर्स से सेंड कर पाती हूँ गाइस। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा गाइस। कमेंट लिखना कोई बुरी बात नहीं होती है। कमेंट लिखने से आप दूसरों को मोटिवेशन और आपकी जो मनोभाव है उसको मैं मेडिटेशन में आगे यूनिवर्स को सेंड कर पाती हूँ। सबके लिए प्रार्थना करती हूँ रेकी मदर से और अपने यूनिवर्स से, जो हमारे यूनिवर्स टाइमलेस है, कोई टाइम की कोई सीमा नहीं है, वो तो अनंत है। आपने 10 साल पहले कुछ सोचा हो, देखा हो, वो आज भी वही का वही है गाइस। कोई नहीं, टाइम की कोई सीमा नहीं है। यूनिवर्स आपको जिस समय पे जो देना चाहते हैं वो उसी समय पर आपको देंगे, और आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए गाइस। इस रीडिंग को अगर आपको पसंद आई हो तो आपको लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करना है, कमेंट किए बिना नहीं जाना है, और वीडियो को लास्ट तक सुनना है, तभी आपको अपने डीएम की एनर्जी समझ में आएगी। आपको आपका इनर वर्क के बारे में पता चलेगा कि आपको क्या करना है। तो गाइस आज की रीडिंग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ट्विन फ्लेम जर्नी और आपकी जो सोलमेट जर्नी है और आपके डीएम के बारे में। इन रीडिंगों पे हम आगे मिलेंगे आपसे। तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।